हांसी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL द्वारा ग्रामीण इलाकों में हाई टेंशन बिजली लाइनों के निर्माण कार्य पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रभावित गांवों के किसानों ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जबरदस्ती उनके खेतों में टावर लगा रहे हैं, जबकि मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। आज इन किसानों ने हांसी जिले के उपायुक्त DC को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और कार्य को रुकवाने की मांग की। किसान राकेश लोहान ने बताया, विभाग ने बिना किसी मुआवजे के हमारे खेतों में पोल और टावर लगाने का काम शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से अनुचित है। हमने पुलिस और अधिकारियों की जबरदस्ती का सामना किया, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि पहले इस लाइन से जुड़े हादसे हो चुके हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। मिले हैं नारनौंद में SDM से, आज DC साहब से मिलने आए, तो पहले क्या बातचीत हुई थी और आज क्या निष्कर्ष निकल के आया है? पहले हमारी HVPNL अधिकारी थे नारनौंद में, जो बिना पूछ के शाम को भी सुबह भी खेतों में ऐसे घुस जाते थे। हमने उनको पॉलिसी भी दिखाई कि अगर सरकार की गाइडलाइन है, आप उस गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हो। फिर जबरदस्ती उन्होंने 132 kV पे पेटवाड़ में काम करने का काम किया। काम करते ही 10 दिन के बाद लाइन के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए और किसान उनके नीचे काम कर रहा था। हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया, HVPNL के अधिकारी भी आए, एक्शन साहब, SDO सभी आ गए वहां पर। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऑन द स्पॉट डेथ थी किसान की। हमने ज्ञापन दिया, उसके अंदर आपके माध्यम से फोटो भी लगा रखी है हमने इसके अंदर। और उन्होंने बोला कि हम जांच कमेटी बिठा रहे हैं इनके ऊपर, XC के कमेटी बैठ जाएगी। वो कमेटी अभी जांच चल रही है। नारनौंद से पेटवाड़ 132 kV, पेटवाड़ से गैबी नगर जा रही है खंडा होते हुए, और एक जुलाना जा रही है 132 kV की। और नारनौंद से गामड़ा एक जींद करोड़ी लाइन है 220 kV, ये उसमें टच करेंगे इस लाइन को। पेटवाड़ में पावर हाउस बन रहा है, उससे राखी खास, बुडाना, लुहारी, बोठ, किन्नर नाड़ा, बहुत सारे गांव है, 12-15 गांव के आसपास गांव है यहाँ के। नहीं, सबसे बड़ी बात है किसान जो है जिनके खेतों से ये जाएगा टावर या जो ये वायर जाएगी, किस तरह के मुआवजे की मांग कर रहा है और क्या बातचीत अब तक हुई है आपकी? पहले हमें MRC के तहत मुआवजा मिलना चाहिए और जो किसान की रियल वैल्यू खेत की उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। और काम जब तक हम नहीं होने देंगे, जब तक MRC नहीं बनती, वैल्यूअर बैठते नहीं, और उसकी पूरा साइज बताया जाए किसानों को, कितना एरिया है ROW का, उसकी पैमाइश हो और किसानों को बताया। किसानों की मुख्य मांग है कि HVPNL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तर्ज पर मुआवजा वितरित करे। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिलती, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान राकेश लोहान और भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र लोहचब ने किया। उनके सानिध्य में दर्जनों किसानों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम सत्येंद्र लोहचब है, मैं भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मांग को लेकर आज DC साहब को आपने ज्ञापन दिया और क्या बातचीत उनके साथ हुई है? देखिए, जो किसान है देश भर का, आज तो हम 80 जिले के किसानों के साथ खड़े हैं। पूरे देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा था कि भाई जब खेतों से लाइन जाती है, बड़े खंभे बिजली के, चाहे वो पावर ग्रिड की हो, टाटा की हो या HVPNL की हो, किसी भी राज्य के विभाग की हो, तो उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने लड़ा। और उसमें भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक काम करते हुए 2 बार मुआवजा पॉलिसी बनाई, एक 2024 में बनाई, एक 25 में बनाई। लेकिन जो प्रदेश के अपने जो बिजली विभाग हैं, वो बड़ी चालाकी से किसान बेचारा भोला भाड़ा लगा लो, आप अनपढ़ लगा लो, किसी तरीके से लगा लो, ज्यादातर किसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको समझ नहीं, उस तक बात पहुंचती नहीं पूरी। तो यहाँ 132 kV की और 220 kV पे काम किया HVPNL ने और कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेशों की अवहेलना की, उनकी वायलेशन करी। जब हमारे साथियों ने हमसे संपर्क किया और काम को रोका, तो पुलिस प्रशासन के लोग इन्हीं के ऊपर जो है दोष जमाने लग गए कि भाई मुकदमे दे देंगे और नहीं तो काम होने दो। तो उसका कड़ा विरोध किसान ने किया। आंदोलन की शुरुआत हुई, SDM से मिले पिछले दिनों। फिर जैसे ही ये हिसार से 80 जिला अलग हुआ तो HVPNL को एक मौका मिला कि भाई
अब रास्ता बन गया, अब जो है आप इसमें काम करो। तो जो मौके पे जो अधिकारी थे जो HVPNL के, उनको बड़े अच्छे से हमने भी समझाया, हमारे साथियों ने, राकेश भाई हर ने उनको पॉलिसीज दी, थाने में ऐसे पॉलिसियां हिलाई कि भाई अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आओ, जो सरकार के आदेश है उसके साथ आओ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। तो फिर हमने कड़ा रुख लेते हुए SP से भी मिले और SDM से दोबारा मुलाकात करी। आज DC मिले हैं, उनको सारा वाकया बताया, एक एक चीज पॉइंट वाइज, जैसे भाई 24 में जो पॉलिसी आई, 25 में आई, और जो उसमें रह गया किसान का, उसमें एक चीज रह गई कि एक लाइन लिख दी किसी भी अधिकारी ने कि ये जो पॉलिसी है वो खाली इंटरस्टेट पे लागू है। क्यों भाई, अगर मान लो कोई जिले में कोई लाइन जा रही है, पावर ग्रिड की जा रही है, उसमें तो आप अलग तरीके से पैसा दोगे, और जो HVPNL की जाएगी वो अलग से जाएगी। क्यों भाई, ये छूट क्यों? तो वो एक बड़ा अन्याय है किसान के साथ, उसका संज्ञान ये आंदोलन है ना जी, अब HVPNL के खिलाफ चल रहा है। इसमें क्या है, झज्जर जिले के किसान भी एकजुट हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से ज्ञापन दे दिया है। वहाँ के DC भी कह रहे हैं कि हम जो HVPNL के MD उनसे बात करेंगे और CM से भी इसमें टाइम लेंगे। और वही काम जो है यहाँ के जो 80 के जो DC हैं, उनसे बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, और उन्होंने ये कहा कि मैं जल्द आपकी समस्या का समाधान, जो जैसे MD हैं अपने HVPNL के या CM, उनसे बात करके करें। प्रभावित गांवों में नारनौंद, पेटवाड़, गामड़ा, राखी शाहपुर, राखी खास, किन्नर, डाटा, मसूदपुर, गुड़ाना और खांडा खेड़ी शामिल हैं।